इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सफल हुए हैं। हम लाखों को छोड़ते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं, जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, संदीप माहेश्वरी जैसे कई सारे लोग हैं। कैसे सोचते हैं ये लोग, क्या माइंडसेट होता होगा इनका, और क्यों ये इतनी हाईली सक्सेसफुल हुए हैं, और क्या चाहिए होता है इनके इतना सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। नंबर 1, क्लियर विजन। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिप हो सकती है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेन आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर पायलट को नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। वो खूब मेहनत तो करेगा लेकिन उसे अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे जो की पॉइंट है ना इतना हाईली सक्सेसफुल होने का, वो यही है एक क्लियर विजन। लाइफ में एक गोल होने से भी ज्यादा जरूरी है एक क्लियर गोल होना या फिर एक क्लियर विजन होना। जब हमें मंजिल का पता होता है ना तो फिर हमें चलने में भी बहुत मजा आता है। आपका लक्ष्य आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपको क्लियर सक्सेस भी मिलेगी। पता है लोग भटक क्यों रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता है कि वो दिन भर फोन चलाते रहे, कोई नहीं चाहता है कि उसका टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन कर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें करना क्या है तो वो चीज़ें करने लग जाएंगे जो कि उन्हें करना चाहिए, वरना वो वही चीज़ें करते रह जाएंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग, बड़ा सोचो। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार। आप चांद पर निशाना लगाओ, अगर आप चूक भी गए तो तारों पर तो पहुंच ही जाओगे। बड़ा सोचो तो सही, अगर आपने जो सोचा है आप वहां नहीं पहुंच पाए तो आप वहां तो जरूर ही पहुंच जाओगे जहां पर लाखों लोगों का पहुंचना एक सपना है। हर इंसान के पास 2 चॉइस होती है, पहला या तो कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो, और दूसरा या फिर कुछ छोटा सोचो और छोटा करो और छोटा बन जाओ। चॉइस आपके हाथ में है। दुनिया में कोई भी हाईली सक्सेसफुल हुआ है ना तो उसकी थिंकिंग हमेशा बड़ी रहती है, तो बड़ा सोचो और बड़ा करो और बड़ा बनो। नंबर 3, ऑब्सेशन फॉर गोल। अब आपने बड़ा सोच लिया है, आपका जो विजन है वो भी क्लियर है, लेकिन उसको पाने के लिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है आपके अंदर, आप पैशनेट ही नहीं हो उस गोल को लेकर के, तो आप हमेशा किसी के दबाव में आकर काम करोगे। थॉमस एल्वा एडिसन 9999 बार फेल हुए। इतना फेल कोई कैसे हो सकता है? 2-3 बार में तो तुम्हारी जान निकल जाती है। पैशन था, कुछ डिस्कवर करने का जुनून था। जुनून होता है ना तो कितनी बार हम फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुनून ही होता है जो कि हमें बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठा देता है। जुनून नहीं है ना आपके अंदर किसी चीज को करने के लिए तो सिंपल से सिंपल चीज भी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब जुनून होता है ना तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप आसानी से कर जाओगे, इसलिए जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत गधा भी करता है और शेर भी करता है, बल्कि गधा ज्यादा मेहनत करता है और शेर कम मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है और मुकेश अंबानी भी करता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही रहोगे। शेर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी फील्ड में जो भी स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है उसे स्टडी करो एंड बी ए स्मार्ट, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वे में करो। नंबर 5, स्वेट बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। जो किसी को नहीं दिखता वो खुद को और भगवान को दिखता है। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ा, कितने पापड़ हमने बेले, वो कोई नहीं देखने आएगा, कोई भी नहीं सुनेगा। उसैन बोल्ट जब ट्रेनिंग कर रहे थे और भागते भागते बहुत ज्यादा थक गए थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या यही रियलिटी है, कंपटीशन जो है वो रियलिटी नहीं है? तब उन्होंने कहा कि असली जो काम होता है वो बिहाइंड द सीन ही होता है। कंपटीशन तो बहुत आसान है, असली काम तो यही पूरा होता है। 100 मीटर की रेस उसैन बोल्ट 9.58 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो 9.58 सेकंड के लिए कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कौन देखता है? और वहीं से तो स्पीड मिलती है। मेहनत होती है ना तो वो अकेले में ही होती है, कोई नहीं देखेगा आपको, और जो देखेगा भी वो आपका केयर नहीं करेगा। और क्यों करेगा? लेकिन आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। तो बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ।
तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसा ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।